कोरोना को लेकर बजी खतरे की घंटी। चीन में तबाही मचा रहा कोरोना का BF7 वेरिएंट। जापान में एक दिन में मिले 2 लाख केस। 2019 में चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। जैसे तैसे करके देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी पटरी पर लौटी, पर अब एक बार फिर कोरोना का नया वेरिएंट चीन समेत कई देशों में कहर बरपा रहा है। जापान में बुधवार को एक दिन में 2 लाख नए केस मिलने से हड़कंप मच गया, तो वहीं देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट BF7 मिला है। ये वही वेरिएंट है जो चीन में आतंक फैला रहा है। इसे ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट भी माना जा रहा है। चीन में इसकी तबाही देखकर दुनिया भर में खौफ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों का तो ये भी कहना है कि BF7 कोरोना का अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है और अब इसकी एंट्री भारत में भी हो गई है। गुजरात के बड़ोदरा में एक NRI महिला में नए वेरिएंट BF7 के लक्षण पाए गए हैं। इसके अलावा 2 और मामले भी सामने आए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट BF7 है क्या। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट कहा जा रहा है। इसका पूरा नाम BA.5.2.1.7 है, जिसे शॉर्ट में BF7 कह रहे हैं। ये वेरिएंट कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन से बना है, जिसका नाम R346T है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी को भी ये चकमा दे रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के लक्षण क्या है? संक्रमित व्यक्ति को खांसी, गले में खराश, बुखार, थकावट, नाक बहना और उल्टी आती है। कई बार संक्रमित हो चुके शख्स में कोई लक्षण नहीं होता है, यानी वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 का संक्रमण काल बहुत कम है, ये तेजी से फैलता है। ये वेरिएंट एक संक्रमित शख्स के जरिए 10 से 18 लोगों में तेजी से फैल सकता है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए केंद्र सरकार तो महत्वपूर्ण कदम उठा ही रही है, लेकिन साथ ही आपको और हमें भी कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए कुछ कदम उठाने बेहद जरूरी हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, आपको बताते हैं। कोरोना से बचने का पहला उपाय वैक्सीन। इस महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन अमृत साबित हुआ है, इसलिए आप भी वैक्सीन जरूर लें और बूस्टर डोज भी जरूर लगवाएं। कोरोना से बचने का दूसरा उपाय इम्यूनिटी। आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए बाजार में कई तरह के आयुर्वेदिक काढ़े भी उपलब्ध हैं। कोरोना से बचने का तीसरा उपाय खान-पान। कोरोना जंग से जीतने के लिए खान-पान का अवश्य ध्यान रखें। समय पर भोजन करें। भोजन में पर्याप्त मात्रा में सब्जियां, फल और ऐसी चीजें ऐड करें जो शरीर के लिए फायदेमंद हो। कोरोना से बचने का चौथा उपाय मास्क। नियमित रूप से मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सही मास्क का चयन ही करें। आप 3 लेयर वाला सर्जिकल मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरोना से बचने का पांचवा उपाय सैनिटाइजेशन। किसी भी चीज को छुएं जिसे किसी और ने छुआ हो तो उससे पहले इस चीज को सैनिटाइज जरूर कर लें। साथ ही बाहर से आने वाली हर चीज को सैनिटाइज करके ही इस्तेमाल करें। कोरोना से बचने का छठा उपाय भीड़ में जाने से बचें। कोरोना फैलने का सबसे बड़ा कारण है भीड़, क्योंकि भीड़ में कौन संक्रमित है कौन नहीं ये किसी को नहीं पता। फिर भी मजबूरी में अगर भीड़ में जाना पड़ रहा है तो मास्क और फेस शील्ड पहनकर ही भीड़ में जाएं। कोरोना से बचने का 7वां उपाय योग। योग सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि कई बीमारियों से भी बचाता है। योग से इम्यूनिटी भी मजबूत रहेगी और रोगों से लड़ने के लिए भी आप मजबूत भी रहेंगे।